बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करें तो ये कुछ इस तरह से बनती है: अ फोर्स विच नॉर्मली बेंड द स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दिया जाता है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी कभी भी सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा और वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाता है। अगर हम बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने यहाँ पे याद रखना है वो है कि इट इज़ आल्सो नोन एज द सेंटर सीकिंग फोर्स। अब इसका रीज़न हमारे पास में ये होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, इसलिए इसको सेंटर सीकिंग फोर्स का नाम भी दिया जाता है। तो डायग्राम्स आप ये देख सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। अगर हमारे पास में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो ये कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री जो कि वर्क डन को ज़ीरो कर देता है। इसी तरह से जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी में चेंज आएगा, लेकिन पार्टिकल की जो स्पीड है वो हमेशा सेम रहेगी। इसी तरह से अगर हमारे पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड के कांस्टेंट होने की वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स के डिफरेंट फार्मूलाज की, तो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला जो फार्मूला हमारे पास में है वो है F=mv² डिवाइडेड बाय r। अब इस फार्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पे डिफरेंट रिलेशनशिप्स को ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तो इसका फार्मूला होता है F=mr⍵²। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इसका फार्मूला हमारे पास में होता है F=4π²mr⍵f²। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड अगर आप बात करो तो ये फार्मूला बनेगा F=4π²mr डिवाइडेड बाय t²। अगर हम इस फार्मूले को बताना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम तो ये फार्मूला हमारे पास में होता है F=p² डिवाइडेड बाय mr। एंड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला हमारे पास में है वो बनता है F=2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय r। तो ये हमारे पास में वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं जिनको यूज़ करके आपसे MCQs पूछे जाते हैं इंटी टेस्ट के अंदर, या फिर वो डायरेक्टली आपसे फार्मूला पूछ लेते हैं। तो इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।